हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पटना सिविल कोर्ट के प्यून के लिए लगभग इस वीडियो में 60 से 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर से। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो है हिंदी साहित्य से भी लिए गए हैं, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम को कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर उसमें कैसे कैसे शब्द को समाहित करता है, तो आप लोग को क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और मुझे जो लगेगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए मतलब ज़्यादा भारी है तो उसे मैं स्किप खुद कर दूंगा। तो बस आप लोग रिक्वेस्ट है, आप लोग शुरू तक बने रहेगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम है संस्कृत, उसके बाद है पाली, उसके बाद है प्राकृत, उसके बाद है अपभ्रंश, उसके बाद है अवहट। तो संस्कृत से स्टार्ट होगा और लास्ट हमारा क्या है, अवहट है। यानी यही जो है हिंदी भाषा का विकास है। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, तब प्राकृत, तब अपभ्रंश, उसके बाद अवहट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे हुआ। तो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ तो अपभ्रंश से हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अर्धमागधी से किस किस भाषा का विकास हुआ। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ अर्धमागधी से। सौरसेनी से हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास, राजस्थानी हिंदी का और गुजराती हिंदी का। तो एग्जाम में दे देगा कि सौरसेनी से कौन कौन से हिंदी का विकास हुआ। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का। खस से विकास हुआ पहाड़ी हिंदी का। और नेक्स्ट यहाँ पर कि हिंदी विश्व में चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है। तो राजभाषा कहलाती है। द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि मगधी से किस किस भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए मगधी से हुआ है, यानी मागधी से हुआ है कौन कौन का। तो देखिए बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमिया, यानी सभी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अर्धसम छंद में इसकी पहचान देखिए क्या क्या होता है। 1, 3 एवं 2, 4 चरण में समान मात्राएं होती है। नेक्स्ट है कि जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे संचारी भाव कहा जाता है। अंधा युग के लेखक कौन है। तो धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक हैं। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो 1900 ईस्वी से मानना उचित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए कानन कुसुम के लेखक है जयशंकर प्रसाद है, और निशा निमंत्रण के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लेवल के अनुसार। देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1910 में हुआ था। देखिए यहाँ पर है कि विद्यापति ने पदावली की रचना किस भाषा में की है। तो मैथिली भाषा में की है। प्रबंध काव्य कृतियाँ बताए। देखिए प्रबंध काव्य कृतियाँ कौन कौन से। देखिए रासो काव्य है, कृति लता है एवं कृति पताका, ये सब क्या है, प्रबंध काव्य कृतियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए नदी का द्वीप क्या है। तो यह एक उपन्यास है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला एवं गोदान के रचनाकार किसे माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन के पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1916 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। देखिए प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो मंगलसूत्र है। प्रेमचंद का अंतिम कहानी कौन सा है, कफन है। इसे आप लोग याद रखिए। प्रेमचंद से रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम यानी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब आप लोग का आएगा क्वेश्चन हिंदी ग्रामर का, बहुत है इसमें इंपॉर्टेंट जो लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूं ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग से छूटे नहीं। देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है। तो 16 मात्राएं होती है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद कहा जाता है। तो मात्रिक जाति का छंद कहा जाता है वीर या आल्हा को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भ्रोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए यहाँ से आ गया ग्रामर आप लोग के लिए। देखिए उष्मा व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए उष्मा व्यंजन होते हैं तैलाबी स्व, मूर्धन्य स्व, दांती स्व और ह, यानी 4 होते हैं उसमें व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में
सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। काशी नागरी प्रचारणी भाषा की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1893 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वह वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तलव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तलव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से बताएं कि यानी नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए ख के नीचे जो बिंदु है और देखिए ग के नीचे बिंदु है, इसे क्या कहा जाता है? नवीन ध्वनियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, तेलाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन है। देखिए छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार का वर्ण है? तो तलव्य है। और नेक्स्ट है कि अर्धमागधी अपभ्रंश की अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। देखिए अवधी भाषा का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट। देखिए भारतीय भाषाओं में भारतीय संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और भाग अगर पूछेगा तो 17, अनुच्छेद पूछेगा तो 343 से लेकर 351 तक। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की पहली कहानी पूछेगा तो हो जाएगा इंदुमती। इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र बराबर होता है पवित्र। पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अन हो जाएगा। नावी का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ प्लस इक बराबर हो जाएगा नाविक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभिजात कहते हैं। जिसका जन्म उच्चतम कुल में हुआ अभिजात कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। नेक्स्ट है यथार्थ का विलोम हो जाएगा कल्पित। रथ का विलोम हो जाएगा वीरत। लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। देखिए जितना भी आप लोग इसमें क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे बुक से मैं इसे कलेक्ट करके अपना तैयारी करता था, ठीक है। और मैं सोचा कि ऐसे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा ये पटना सिविल कोर्ट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोग इसे नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग को 1 से 2 बार भी मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को प्रैक्टिस जितना ही करोगे उतना ही याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए यहाँ से रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं कुल? तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव या संचारी भाव भी से कहा जाता है। 4 होते हैं रस के अंग। और देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितने माना है? तो 8 माने हैं। अलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो सो क्या है? संबंध वाचक सर्वनाम है। तुलनात्मक यानी तुलनावाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं? देखिए अपेक्षा, समक्ष, सम्मान, ये क्या है? तुलनावाचक अव्यय है। कारणवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं? देखिए कारण, परेशानी से, मारे, ये सब क्या है? कारणवाचक अव्यय हैं। संयोजक कौन कौन से होते हैं? देखिए संयोजक कौन कौन से होते हैं? देखिए और, व, एवं, तथा, ये सब क्या है? संयोजक होते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो संज्ञा के आधार पर होता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो आपादान हो जाएगा, ठीक है, आपादान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर जो है कौन सा कारक है? तो अधिकरण हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अधिकरण में पर होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है 11 प्रकार के होते हैं।
अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो यहीं पर अपना वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 100 क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आप लोगों को 1 से 2 वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।